नमस्कार साथियों, मैं राममिलन संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, इंग्लिश के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस के बाद नरेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पूर्व क्लासेस में हमने जो है वॉइस के बारे में पढ़ा था कि वॉइस जो होते हैं वहाँ 2 टाइप्स के होते हैं। एक्टिव वॉइस होते हैं दोस्तों और आपका पैसिव वॉइस होते हैं। ठीक है, जिसमें जो है कर्ता का प्रभाव पड़े वे होता है हमारा एक्टिव, और जिसमें जो है हमारा कर्म का प्रभाव पड़ता है दोस्तों, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वे होती है हमारी पैसिव वॉइस। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशंस। नरेशंस क्या होते हैं दोस्तों? नरेशंस एक प्रकार के हमारे इसमें क्या होते हैं, स्पीसीज होते हैं। एक सेंटेंस होता है और किसी भी सेंटेंस को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं और एक सेंटेंस को हम कितनी तरीकों से कह सकते हैं, वही होता है हमारे नरेशंस दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर हम उसके 2 टाइप्स देखते हैं। पहला हमारा होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। क्या दोस्तों? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो चलिए, किसी की कही हुई बात को 2 तरीकों से व्यक्त किया जाता है। किसी भी कही हुई बात को 2 तरीकों से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि पहला होता है हमारा डायरेक्ट और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। क्या? पहला होता है प्रत्यक्ष कथन, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कथन। जिसको हम प्रत्यक्ष कहें, जो बातें हमें जो है सामने में कही जाए, जो हमें जो है सामने में कह रही है वे हमारी क्या होंगी? डायरेक्ट स्पीच। और अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी अन्य के बारे में हम बता रहे हैं तो वे हमारा स्पीच होगा दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट स्पीच हमारे इस नरेशंस में कैसे होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब किसी भी वक्ता जो स्पीकर्स होंगे उसके मूल कथन को हम हूबहू एज इट इज हम उसी के शब्दों में व्यक्त करें। डायरेक्ट स्पीच एक ऐसे स्पीच होंगे जिसमें जो स्पीकर्स है जो बोल रहे हैं उसके वर्ड्स को, उसके सेंटेंस को हम एज इट इज हम जहां पर व्यक्त करेंगे वही होगा हमारे डायरेक्ट स्पीच दोस्तों। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, जिसमें इन्वर्टेड कॉमा होगी, जिसमें इन्वर्टेड कॉमा होगी वे हम क्या कहेंगे, उसको डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। 2 बातें याद रखिए, जिसको हम हूबहू रखेंगे वक्ता के द्वारा कहे गए मूल कथन को, और सेकंड हमने देखा इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा डायरेक्ट स्पीच। चलिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहता है? इनडायरेक्ट स्पीच है जब किसी भी वक्ता के मूल कथन में कुछ हेर फेर कर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तब इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब यही है दोस्तों कि हम किसी भी दोस्त है और हमसे कुछ अलग बात की है और हम जाकर वहां पर क्या करते हैं, उसकी चुगली करते हैं। एक मान से हम इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से उसको हम देखते हैं, तो यही होता है। और ये जो सेंटेंस होंगे उसमें हमें इन्वर्टेड कॉमा नजर नहीं आएगी। दूसरा यही है कि हमें यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नजर नहीं आएगी। हम यहाँ पर देखें डायरेक्ट स्पीच में तो हमें इन्वर्टेड कॉमा नजर आई, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो भी कही गई बातें होंगी, मूल कथन को जो हम हेर फेर कर रखे हैं वे इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत नहीं होगी दोस्तों, तो वे हमारा होगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहां पर देखिए डायरेक्ट स्पीच कैसे दिखेगा और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे दिखेगा। तो देखिए, अंकित सैड आई एम बिजी। अंकित ने कहा होगा, चलो यहां पर अंकित बैठा है, उसने कहा होगा कि आई एम बिजी, मैं बिजी हूं। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उसने कहा कि मैं बिजी हूं, लेकिन इसी बात को मैं जो अपने किसी दोस्त के पास बताऊं, 2 लोग बैठे हैं अंकित और मैं, तो अंकित क्या था, उसने कहा कि मैं बिजी हूं और मैं तीसरे दोस्त के पास जाता हूं और उसको बताता हूं, तो क्या कहूंगा दोस्तों, अंकित सेड दैट ही वाज बिजी, कि अंकित ने कहा कि वह जो है बिजी था। क्या दोस्तों? अंकित ने कहा कि
ही वॉज बिजी, वह बिजी था, उस समय वह बिजी था दोस्तों। तो यही होता है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। जो हमें डायरेक्ट बोले जाए, सुना जाए, जो भी कथन वे हमारे डायरेक्ट होते हैं दोस्तों, और ऐसे सेंटेंस जो हम इनडायरेक्टली कहते हैं वे हमारे इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं। चलिए तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड है शिवम सेड आई एम रेडी। यहां पर कह रहा है शिवम की क्या है, मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं। और अब उसी को कैसे कहेंगे तीसरे व्यक्ति के पास, तो शिवम ने कहा कि ही वॉज रेडी, वह क्या था, तैयार था। समझ पा रहे हैं, यही होगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। और देखिएगा तो सोनी सेड आई एट ब्रेड, सोनी सेड दैट शी हैड ईटन ब्रेड। ठीक है, तो ये भी होता है हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए अब आगे क्रम में हम देखते हैं कि अब इसके बदलने के नियम क्या है। जो डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, क्या दोस्तों, डायरेक्ट से किसी भी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में इस ग्रामर में कैसे चेंज किया जाते हैं, उसके अब 3 मुख्य नियम को हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। तो पहला आपका होगा जिसमें हम चेंज ऑफ पर्सन्स की जो है परिवर्तन कैसे की जाए। क्या परिवर्तन हम कैसे करेंगे पर्सन्स की, व्यक्ति की। तो हम देखेंगे प्रोनाउन में, या दोस्तों प्रोनाउन पढ़े थे तो उसमें हम लोग जो है 3 प्रकार के पर्सन पढ़े थे दोस्तों। पहला होता है हमारा फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड और थर्ड पर्सन। इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के पर्सन को देखे थे। इसमें हमने उदाहरण देखा था मैं, हम, और इसमें देखा तुम, और उसमें वह। ठीक है, तो 3 प्रकार से हमने जो है इस प्रकार प्रोनाउन को देखे थे। उसमें भी हमारा जो प्रॉपर और पर्सन जो प्रोनाउन था उसमें 3 टाइप्स हमने देखे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल भी हमने अच्छे से पढ़े तो फिर यहाँ पर भी उसी का काम है दोस्तों। तो चलिए हम परिवर्तन कैसे करते हैं उस पर्सन में। तो यहाँ पर एक लिखा हूँ, इसका तात्पर्य यह है कि फर्स्ट पर्सन होगा दोस्तों, 2 है तो यह जो है आपका क्या होगा, सेकेंड पर्सन, 3 है हमारा थर्ड पर्सन। एज का मतलब होगा सब्जेक्ट और ओ का मतलब होगा ऑब्जेक्ट, एंड मतलब नन। अर्थात जो फर्स्ट पर्सन होगा उसमें, इससे पहले जो है मैं एक बातें और बताना चाहूंगा। तो किसी भी डायरेक्ट स्पीच में दोस्तों, कोई भी हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है तो उस डायरेक्ट स्पीच के कोई ना कोई पार्ट्स होंगे। मैंने बताया कि डायरेक्ट स्पीच में आपका इन्वर्टेड कामा होगा, तो उस इन्वर्टेड कामा वाले उस पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इट मीन्स यानी कि जो भी इन्वर्टेड कामा है उसके अंतर्गत होंगे उस सेंटेंस को हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। चलिए रिपोर्टेड स्पीच। और यहां पर कहा गया है अंकित सेड, यहां पर देखिए अंकित सेड, अंकित ने कहा, वह होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा। क्या दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये होता है आपके स्पीच में, वो भी डायरेक्ट स्पीच में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है दोस्तों। यानी कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच में जो भी इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत होगा, लिखा होगा, वे हमारा क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। इट मीन्स आई एम बिजी कहा जाएगा तो वे होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। और सेकंड देखिएगा अंकित सैड, इसमें जो है ये एक रिपोर्टिंग वर्ब होगा, इसमें जो है सैड क्या है, एक वर्ब है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर के हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्ट दे रहा है दोस्तों, ऐसे वर्ब को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और जिसमें रिपोर्टेड स्पीच आ रही है वे होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। चलिए, तो मैंने यहां पर बताया कि चेंज ऑफ पर्सन को हम कैसे चेंज करेंगे किसी भी डायरेक्ट स्पीच में। तो फर्स्ट पर्सन को हम देख पा रहे हैं, उसमें जो है
कैसे होगा चेंज? जो भी हमारे पास किसी भी डायरेक्ट स्पीच में, क्या दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच में, और डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी फर्स्ट पर्सन आएगा दोस्तों, वे हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा दोस्तों, सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंजेस होगा। और दूसरा कह रहा है कि सेकेंड पर्सन, जो रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सेकेंड पर्सन होगा, वे जो है हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। लेकिन ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहां से लेंगे दोस्तों? तो उसका भी एक फैक्ट है। तो हम इस रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे, उसी के आधार पर हम जो है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो कि हमारे इस रिपोर्टेड स्पीच में नजर आएगी, उसके अनुसार वह क्या होंगे, चेंजेस होगी। तो हमने देखा फर्स्ट और सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करेंगे। जो भी हमारे रिपोर्टिंग वर्ब होंगे दोस्तों, उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार हम उसको जो है चेंजेस करेंगे। और चलिए अब आते हैं, हमारा थर्ड होता है थर्ड पर्सन, जिसमें नन ए लिखा हो मतलब होगा नन, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों हमारे पास ही आ गया, सी आ गया, दे आ गया, इट आ गया, ये सभी क्या है, हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड प्रोनाउन है। तो इस तरह से हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे चेंजेस हो रही है पर्सन्स की। चलिए तो हम बात करते हैं पहले फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिएगा, अंकित सेड आई एम बिजी, अंकित ने कहा मैं बिजी हूं, अंकित ने कहा मैं बिजी हूं दोस्तों। तो यहां पर देखिए अंकित सेड दैट, और मैं इसके आगे बताऊंगा कि दैट क्यों लगाया जाता है, इसके नियम को आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसके पहले नियम को पढ़ रहे हैं कि पर्सन कैसे चेंज होती है। ठीक है, जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं दोस्तों, तो उसमें जो है हमेशा जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब समाप्त होता है तो वहां पर हम जो है कंजक्शन के रूप में हम यहाँ पर दैट का यूज करते हैं दोस्तों, दैट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब फर्स्ट पर्सन क्या है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन आई है। डायरेक्ट स्पीच में आप देखिएगा तो आई एक फर्स्ट पर्सन है। अब उसकी चेंजेस इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे होती है, देखिए तो यहां पर ही हुआ है, इट मींस सब्जेक्ट के अनुसार, वो भी किसके सब्जेक्ट के अनुसार, हमारे डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के, जिसमें हमारा सब्जेक्ट अंकित है, एक क्या है, लड़का है। तो हम यहां पर लगाएंगे दोस्तों ही, क्या लगेगा, ही लगेगा, ना कि सी। ठीक है, तो ये हुआ हमारे सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन, आई को हमने किया ही। अब डाउट आपको नहीं आएगी, यदि आपको सन फार्मूला याद है 1 2 3 SON सन फार्मूला आपको यदि याद है तो आप कभी भी किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच में गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए पहला हमने क्लियर कर लिया, चेंज ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंजेस कर लिया दोस्तों। अब दूसरा आते हैं कि सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे चेंजेस करेंगे। तो देखिएगा, तो यहां पर है हमारा एग्जांपल, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां पर देखिए अभिषेक, रितिका सेड टू अभिषेक दोस्तों, रितिका सेड टू अभिषेक, ये वाले डायरेक्ट स्पीच में हमने देखा। और डायरेक्ट स्पीच के कौन से भाग दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब में हमने ओनली वन सब्जेक्ट देखे थे, सब्जेक्ट ही था दोस्तों। अब उसमें हमें और क्या नजर आएगी, वे होगा हमारा ऑब्जेक्ट, ये बिना ऑब्जेक्ट के था। ठीक है, इसमें हमारा एक सब्जेक्ट था और एक हमारे क्या था, वर्ब था, कहना, कहा, ये क्या है, हमारे वर्ब थे। ठीक है, तो यहां पर देखिए रितिका एक हमारा सब्जेक्ट है और अभिषेक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। है तो दोनों नाउन दोस्तों, लेकिन जो लास्ट में यूज होता है हम उसको ऑब्जेक्ट कह देते हैं, और शुरू में जो हमारा यूज होता है दोस्तों उसे हम सब्जेक्ट कह देते हैं। तो चलिए हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट नजर आ रही है इस सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच के इस रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत अभिषेक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या कर रहा है, डू यू नो मी, आप मुझे जानते हो, आप मुझे जानते हैं, ऐसा कर रहा है रितिका सेड टू अभिषेक, अभिषेक से कहता है डू यू नो मी। तो चलिए इसका
जो है हम तीसरे व्यक्ति के पास इसको हम कैसे कहेंगे। रितिका ने तो कह दिया अभिषेक की डू यू नो मी, लेकिन अब हम जो थर्ड पर्सन के पास इसको हम कैसे बताएंगे। तो चलिए देखिएगा, रितिका आस्क्ड, क्या दोस्तों अब यहाँ पर दैट यूज हुआ था, अब ये आस्क ये होता है जब भी क्वेश्चंस वाले आते हैं, जो भी सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव होंगे दोस्तों, प्रश्नवाचक सेंटेंस में हम यूज करते हैं हम आस्क्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूज किया, सैड के जगह टू भी हट जाएगा और ये यूज होगा। ठीक है, अभिषेक का अभिषेक रहेगा। अब इफ भी यूज होता है किसमें, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसके जगह हम इफ यूज करते हैं। अब ही न्यू हर, ही न्यू हर, और यहां पर अभी टेंस में ध्यान न दीजिएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा चेंज ऑफ टेंसेस। टेंस का जो है परिवर्तन एक इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे होता है दोस्तों, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, वे है हमारा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजेस। ठीक है, तो चलिए, इफ ही न्यू हर, तो ही कहां से आया, ही कहां से आया दोस्तों, तो यहां पर अभिषेक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारा जो है सेकेंड पर्सन चेंज हो रहा है। अब यहां पर सेकेंड पर्सन क्या है दोस्तों, मैंने बताया था पिछले क्लासेस में आपको जब प्रोनाउन बताया था, तो सेकेंड पर्सन में ओनली आता है तुम, तुझे, तुम्हारा, तो उसका एक ही इंग्लिश में लिखा जाता है दोस्तों यू। यहां पर नजर आ रही है यू, तो यू हमारा सेकेंड पर्सन है। अब इसके चेंजेस हमने बताया अभी सन फार्मूला से, एस ओ एन, तो ओ आता है आपका ऑब्जेक्ट टू सेकेंड पर्सन दोस्तों। तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, वो भी कौन से ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों, हमारे डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के जो ऑब्जेक्ट होंगे उसके अनुसार चेंजेस होती है हमारी ये जो सेकेंड पर्सन होती है। समझ पा रहे हैं, तो यहां पर देखिएगा अभिषेक एक ऑब्जेक्ट है, लड़का है, और यू क्या है हमारे इस सेंटेंस में एक सेकेंड पर्सन है, तो यू का चेंजेस होगा दोस्तों ही में, क्योंकि अभिषेक इज ए बॉयज, एक क्या है, एक लड़का है। ठीक है, ही आ गया, क्योंकि एग्जाम में आपको यहां पर डाउट होगा, 3-4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच रितिका सेड टू अभिषेक डू यू नो मी का दे देंगे। ठीक है, इसको जो है डायरेक्ट दे देंगे और आपके समक्ष जो है इनडायरेक्ट स्पीच 4 ऑप्शन आपको नजर आएगी और उसमें भी आपको घुमाया जाएगा। आप वहां पर घूम जाएंगे, लेकिन घूमना नहीं है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों, तो आप जो है कभी भी एग्जाम में इनडायरेक्ट स्पीच हो चाहे वॉइस हो, किसी को भी आप क्या नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो मैंने बताया कि जो भी सेकेंड पर्सन होगा वह हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको यू नजर आ रही है, तो यू का हमने क्या कर दिया, ही कर दिया, क्योंकि अभिषेक हमारा क्या है, सेकेंड क्या है, हमारा एक लड़का है, तो ही हो गया, और सेकेंड पर्सन यू है, तो हमेशा वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजेस होगा। तो ये चेंजेस हमने कर लिया। न्यू हर, अब हर कहां से आया दोस्तों, तो यहां पर भी उसका आंसर मेरे पास है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रितिका की। रितिका क्या है, एक लड़की है, एक लड़की है, तो उसका हर हो जाएगा। तो होगा आंसर रितिका आस्क अभिषेक इफ ही न्यू हर होगा। चलिए, हमने जो है दूसरे नियम को भी अच्छे से पढ़ लिया। अब थर्ड क्या कहता है दोस्तों, जिसमें जो है जो भी हमारा थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन का हमने एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको बताया दोस्तों। वे क्या है, सी होगा, ही होगा, दे होगा दोस्तों, ईट होगा। तो जो भी आपके इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो वहां पर चेंजेस नहीं होगा दोस्तों। जैसे कि यहां पर होगा, मैं लिख दूं एक एग्जाम्पल, ही वाज या ही इज लिख सकते हैं। चलिए, ही कैसे हो रहा है जी, तो ही इज गोइंग। ठीक है, ही इज गोइंग। तो यहां पर जब हम इसमें लाएंगे दोस्तों, तो ये ही वाज गोइंग हो जाएगा,
इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में आपका होगा ही वाज गोइंग, ही का और हम चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि ही हमारा क्या है, एक थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन जो है कभी भी चेंज नहीं होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में यही कहने वाला हूं, यही बता रहा हूं आपको कि ही वाज गोइंग होगा, ना कि इसके ही के जगह हम कोई भी ऐसे कोई भी प्रोनाउंस का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं। ये होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच को हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ये नियम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण नियम है हमारा चेंज ऑफ पर्सन्स के। पर्सन्स में हमने 1 2 3 देखे, एसओ एन देखे। चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, वे है हमारे दोस्तों चेंज ऑफ टेंस। हम बात कर रहे हैं टेंस की। उधर हमने देखा था ही इज गोइंग, देखा क्या दोस्तों, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। अब मैंने जो है नेक्स्ट में क्या बताया दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताया कि ही वाज गोइंग होगा, ही वाज गोइंग होगा। इज और आईएनजी देखिएगा, इज और आईएनजी देखिएगा तो वहां पर टेंस में आपका होता है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस दोस्तों। उसके बाद मैंने बताया इनडायरेक्ट स्पीच में वाज गोइंग, यानी कि वाज या वर आता है और आईएनजी आता है दोस्तों, तो वे पास्ट में चला जाता है और पास्ट के अंतर्गत आता है हमारा कंटिन्यूअस। अभी प्रोग्रेसिव है, वो जो है कार्य प्रगति पर है दोस्तों, कि वह जो है जा रहा है, जा रहा था। तो यही है कि हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज किए तो पास्ट में चेंज हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, वे जो है पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा दोस्तों। इसी नियम को और हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा स्लाइड्स पर देखिएगा, यहां पर नजर आ रही है यदि रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। सेंस के अनुसार केवल प्रोनाउंस चेंज कर दिए जाते हैं। प्रोनाउंस को चेंज करने के लिए हम उपयुक्त सन फार्मूला, ये तो मैंने बताया, जब भी मैं सन बोलूं तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि 1 2 3 एंड एसओ एन होगा। ठीक है, 1 2 3 एसओ एन सन। ठीक है, तो चलिए बता रहा हूं यहां पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान देखिएगा, ध्यान से यहां पर देखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब है। वर्ब की बात करूं ना कि स्पीच की। तो देखिए वर्ब मैंने बताया जैसे कि सैड हो गया, राम सैड, या कोई भी ले लीजिए, सीता सैड। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड जो स्पीच में जो है टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो उस रिपोर्टेड स्पीच के जो भी टेंस होंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। सेंस के अनुसार हम केवल प्रोनाउंस चेंज कर दिए जाते हैं। प्रोनाउंस को चेंज करने के लिए हम उपयुक्त सन फार्मूला यूज करते हैं। चलिए दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्या होगा इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल होगा गुड्डू सेज टिंकू विल डू वेल। ठीक है, गुड्डू सेज एग्जाम्पल देखिएगा, गुड्डू सेज, इन्वर्टेड कॉमा नहीं भूलना है दोस्तों क्योंकि मैं लिख रहा हूं आपके समक्ष अभी डायरेक्ट स्पीच लिख रहा हूं। तो टिंकू जो है, क्या दोस्तों, टिंकू जो है विल डू वेल, विल डू वेल, विल डू वेल। चलिए यहां पर देखिएगा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों, ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है। गुड्डू सेज, गुड्डू ने कहा, तो ये सेज यहां पर देखिएगा से हमारे किस में है, आपके प्रेजेंट में है दोस्तों, प्रेजेंट में है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड जो स्पीच होगा उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन सेंस के अनुसार प्रोनाउंस चेंजेस हो जाते हैं। तो चलिए इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच होगा गुड्डू, गुड्डू सेज दैट, दैट तो यूज होगा ही। ठीक है, उसके बाद टिंकू विल डू वेल। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हट गया तो हमारा जो है वे हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है दोस्तों।
ठीक है। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रही है क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है दोस्तों, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में है तो यहाँ पर विल है, विल ही हमने लिखा। ग्रामर में कोई चेंजेस नहीं होगी, सॉरी। तो ग्रामर में भी कौन सा, हमारा टेंस। टेंस हमने बताया बहुत 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऐसा है। तो यहाँ पर आपको फ्यूचर नजर आ रही है, तो फ्यूचर में जो है यहाँ पर कोई चेंजेस हमें नजर नहीं आ रही है। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल, समझ पा रहे हैं। इसी तरह आपको जो है यहाँ पर फ्यूचर टेंस वाला भी नजर आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पर भी, यहाँ पर आ गया फ्यूचर टेंस में दोस्तों, फ्यूचर टेंस आ गया, दैट लिखेंगे। यहाँ पर भी हमारा जो भी टेंस होगा एज इट इज हम लिख देंगे, कोई चेंजेस वहां पर नहीं होगी। लेकिन हमने बताया कि प्रोनाउन चेंजेस हो जाते हैं उस अपने सेंस के अनुसार, हमें जो है अपने सेंस के अनुसार चेंज करना है। चलिए आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से और समझेंगे। अब चेंज ऑफ टेंस के सेकंड नियम देखिएगा क्या है, वे है हमारा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अभी हमने देखा दोस्तों कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमने प्रेजेंट और फ्यूचर में देखी, ठीक है। अब देखिएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमें पास्ट टेंस में नजर आएगी। रिपोर्टेड जो स्पीच का टेंस भी यहाँ पर चेंजेस होगा, और उसके भी बहुत सारे हम क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, कैसे कौन सी टेंस है और किस प्रकार से वह चेंजेस हो रही है दोस्तों, तो उसी को हम पढ़ेंगे। चलिए, रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा पास्ट टेंस में, तो हमारा क्या होगा, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने कहा अभी दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। राम सैड, सैड क्या है, से का क्या है, एक पास्ट फॉर्मूला है, पास्ट फॉर्म है दोस्तों, से का सैड होता है, यानी कि हमारे प्रेजेंट में था दोस्तों और ये चेंजेस हुआ हमारे सैड में। तो यही पर मैं कह रहा हूं कि से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा, प्रेजेंट में होगा, तो वहां पर टेंस चेंजेस नहीं होगी। लेकिन राम सैड लिख दिया, इट मींस आप समझ पाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट टेंस में आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार जो भी हमारे आगे रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके टेंस में हमें परिवर्तन या चेंजेस नजर आएगी। तो राम सैड, क्या कहा राम ने, आई एम बिजी, आई एम बिजी, मैं बिजी हूं। अच्छा चलिए, बिजी है तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखिएगा, राम सैड दैट, यहां तक तो सही है। मैंने बताया कि इसके जो पर्सन्स है चेंज होगा, ठीक है, पर्सन्स तो चेंज होगा दोस्तों, इसमें भी चेंज होगा, ठीक है। किसके अनुसार, हमारे सेंस अनुसार, अकॉर्डिंग टू अवर सेंस, हमारे सेंस के अनुसार वह चेंजेस होगा उसमें भी, जिसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट होगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो बात मैं कर रहा हूं टेंस की, क्या दोस्तों, टेंस की बात करूं, पहले तो आपको पहचानना होगा कि वो जो सेंटेंस लिखा गया है कौन से टेंस में है। यही महत्वपूर्ण है आपके ग्रामर में, टेंस अति महत्वपूर्ण होता है ग्रामर में। चाहे आप वॉइस पढ़ रहे हो, चाहे नरेशंस पढ़ रहे हो, उसमें जब तक आपको टेंस क्लियर नहीं है तब तक आप जो है उस ग्रामर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वॉइस चाहे नरेशंस हो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो यही है आपका राम सैड, आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया था कि आई का क्या होगा, एक फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट का क्या होगा, एस होगा, सन फार्मूला, ठीक है। तो एस मींस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार राम क्या है, लड़का है दोस्तों, तो राम का क्या जाएगा, ही हो जाएगा। एम, अब यहां पर देखिए एम हम क्यों चेंज कर रहे हैं दोस्तों, एम को चेंज करना होगा, क्यों, क्योंकि सैड रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, पास्ट में है, इसलिए एम का क्या हो जाएगा, वास हो जाएगा, और बिजी का बिजी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बिजी। ओके, तो ये हुआ दोस्तों हमारा एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझ लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इसका टेंस परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हमने देखा कि एम क्या है, हमारे एक देखेंगे तो हमारा नॉर्मल फॉर्म में है दोस्तों, वो भी कौन सा, प्रेजेंट का सिंपल में है। प्रेजेंट का सिंपल आपको नजर आ रही होगी, प्रेजेंट के सिंपल में, ठीक है। यहां पर देखिएगा तो हमने सिंपल को किस में चेंज किया है, सिंपल पास्ट में चेंजेस किया है, सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर।
चलिए अब देखिएगा, प्रेजेंट जो भी आपका इंडिपेंडेंट होगा वे हमारा पास्ट सिंपल में चेंजेस होगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। समझ पा रहे हैं? प्रेजेंट का हमेशा जाएगा पास्ट में, जो फॉर्म होगा उसमें वो चेंजेस नजर आएगी। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, परफेक्ट दोस्तों परफेक्ट होगा आपका, परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, प्रेजेंट टू पास्ट, प्रेजेंट टू पास्ट, प्रेजेंट टू पास्ट, ये 4 आपको याद हो गया होगा, क्योंकि हमें जाना है, आप प्रेजेंट में है दोस्तों तो हमेशा आपको जाना होगा उसी फॉर्म में, उसी रूप में, लेकिन क्या होगा हमारा पास्ट होगा। ठीक है, सिंपल है, प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये चारों याद हो गया होगा। ठीक है, चारों आपको याद हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट, अब आते हैं पास्ट की ओर। प्रेजेंट के हमने चारों फॉर्म को देख लिया, चारों एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अब आते हैं पास्ट की ओर। तो पास्ट में देखिएगा क्या दोस्तों, पास्ट में यहां पर सिंपल से स्टार्ट हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट होगा। अब सोचेंगे कि फ्यूचर कहां चला गया, फ्यूचर यहां पर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जब हम प्रेजेंट टू पास्ट जा रहे हैं तो क्या हम पास्ट टू फ्यूचर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम जो है पास्ट यदि सिंपल में है दोस्तों तो उसका हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में उसका जो टेंस चेंजेस होगा पास्ट परफेक्ट में होगा। चलिए एक और देखिएगा, यहाँ पर पास्ट जब कंटिन्यूअस होगा, अब पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं तो वे जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा दोस्तों, कंटिन्यूअस में आएगा। अब देखिएगा पास्ट परफेक्ट जो है एज इट इज लिखा जाएगा, नो चेंजेस होगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नो चेंजेस नजर आएगी। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट टू पास्ट। और पास्ट को हम कैसे चेंज करेंगे? पास्ट का पास्ट में ही, यानी कि पास्ट सिंपल को हम जो है पास्ट परफेक्ट में कर रहे थे, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट आया नो चेंजेस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया वो भी नॉट चेंजेस, नो चेंजेस दोस्तों। अब देखिएगा वर्ब्स भी निम्नलिखित प्रकार के चेंज होते हैं। जब हमें भी इस तरह से एग्जाम्पल्स नजर आए, ये भी वर्ब्स नजर आते हैं, तो आपका जो चेंजेस होगा किस तरह से होगा? शैल का हमेशा शुड होगा, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, एम इज आर, वाज वर। ठीक है, और हैव हैज हैड हो जाएगा, और वाज वर हैड बीन, हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुड शुड वुड माइट, जनरली नो चेंजेस। ठीक है, जब भी आपको किसमें डायरेक्ट स्पीच में दोस्तों डायरेक्ट स्पीच में आपको ये नजर आए, चाहे वो कुड हो दोस्तों, शुड हो, चाहे आपका वुड हो, चाहे माइट हो, ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज इसको लिखा जाएगा। दोस्तों एज इट इज इसको लिखा जाएगा दोस्तों। ये हुआ हमारा जो भी नियम था चेंज ऑफ टेंस के नियम को हमने देखा। चलिए हमारा थर्ड नियम है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो नजर आ रही है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे चेंज करेंगे दोस्तों? तो चलिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, बात कर रहे हैं पास्ट टेंस, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा जब भी आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जा रहे हैं दोस्तों, तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब किस फॉर्म में है, कौन से टेंस में है, यही देखकर आप जो है टेंस चेंज करेंगे। जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में दिखाई दे वहां पर नो चेंजेस। हमारे जो टेंस होगा वह कभी भी परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, उसके प्रोनाउन में हम अकॉर्डिंग टू सेंस हम उसको चेंज करेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं इस पास्ट टेंस किसकी? रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त निकटता सूचक वर्ड शोइंग नियरनेस,
दूरी सूचक शब्द वर्ड शोइंग में जो है चेंज हो जाते हैं, यानी कि जो भी हमारे डायरेक्ट स्पीच में जो निकटता को क्या करे, बोध करे, वे जो है दूर में वह क्या करेगा, सूचित करेगा। ऐसे वर्ड हम इसको यूज करना है इनडायरेक्ट में दोस्तों। तो यहां पर देखिए दिस, क्या दोस्तों, दिस का क्या हो जाएगा, दैट, जो कि ये निकटता को, ये दूरी को दर्शाता है, और ये दिस जो है निकटता, और दोस्त जो है आपका दूर को दर्शाएगा। ठीक है, डिस्टेंस शोइंग करेगा दोस्तों। हियर का देयर हो जाएगा, हेंस का हेंस, एंड नाउ का देन, एंड थस का सो, एंड टुडे का आपका दैट डे होगा, एंड यस्टरडे द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, एंड द डे बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर। टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, एंड द डे आफ्टर टुमारो, in 2 days times, and next week near, year etc. the following week slash year etc. ठीक है, year ago, year before, the previous year, last week year etc. the आपका होगा the previous week year। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा जब भी आपको किस में नजर आएगी दोस्तों, ये हमारा जो है रिपोर्टेड स्पीच में यह नजर आएगी। लास्ट में कम से कम देखा जाएगा तो ये लास्ट में ही आते हैं, जैसे कि दिस हो गया, लास्ट में आएगा तो ये दैट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको नाउ, ये भी लास्ट में, तो देर हो जाएगा। मतलब ये जो वर्ड्स हैं, जो भी ये वर्ड्स है दोस्तों, वे हमेशा आपको डायरेक्ट स्पीच में नजर आएगी, और आपको इनडायरेक्ट में उसको चेंजेस करना है, तो आपका चेंजेस होगा जस्ट लाइक, जस्ट लाइक। ठीक है, चलिए अब रिमेंबर, याद रखिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में, रिपोर्टिंग टेंस में तो चेंजेस नहीं होगा। हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट फ्यूचर में रखेंगे, जिससे कि टेंस चेंज की समस्या नहीं रहेंगे, और चेंज ऑफ पर्संस की प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सके। पहले भी बताया रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, नो चेंजेस टेंस। ठीक है, सेकेंड देखिएगा, जब इन्वर्टेड कामा के भीतर एजरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस के मैंने जो आपके टाइप्स बताए हैं दोस्तों, 5 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला हमने बताया था एजरेटिव सेंटेंस, जो कि सकारात्मकता को प्रदर्शित करता है, वे होता है दोस्तों हमारा एजरेटिव सेंटेंस होता है। तब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स हमने बताया कि हमेशा जब भी आपको सेंटेंस दिया जाए तो उस सेंटेंस को आपको पहचानना आना चाहिए। यदि आप उस सेंटेंस को नहीं पहचान पाए दोस्तों, यदि आप उस सेंटेंस को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच नहीं चेंज कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? इनडायरेक्ट स्पीच आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो है सेंटेंस पढ़ना बहुत जरूरी है कि किसमें हम जो है यूज कर रहे हैं दैट का, किसमें यूज कर रहे हैं इफ का, और किसमें हम और अन्य वर्ड्स यूज करेंगे दोस्तों, आगे मैं और अच्छे से बताऊंगा। तो फिलहाल आप याद रखिएगा, एजरेटिव मतलब जहां पर सकारात्मक हमें सेंटेंस वाक्य दिखे, तो वे हमारे वहां पर यूज होगा दैट का। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट आते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सैड रहे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसे टेल, टेल्स, टोल्ड में जो है बदल दिया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे दोस्तों, ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब को जो है ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे कि पहले ही एग्जांपल बताया कि क्या दोस्तों, अंकित वाला बताया था, याद है? अंकित ने कहा आई एम बिजी, अंकित सैड, सैड हमारा क्या है दोस्तों, एक, हाँ, सैड के आगे क्या कोई ऑब्जेक्ट था? नहीं था, तो हमने एज इट इज लिखा, अंकित सैड दैट, क्या कहा उसके बाद? ही वॉज बिजी, ही वॉज रेडी या बिजी। तो हम यहां पर बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट नजर आए, ऑब्जेक्ट नजर आए, तो वहां पर आपको जो है टेल हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, टोल्ड। सैड होगा तो उसका टोल्ड, सेस का टेल्स, एंड से का टेल हो जाएगा जब भी ऑब्जेक्ट नजर आए तो। और नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, तो वहां पर एज इट इज लिखा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब को, तो वहां पर हमने सैड का सैड लिखा। इसी तरह मैं लिख देता, क्या लिखता? राम सैड टू मोहन, क्या दोस्तों? राम सैड टू मोहन लिख देता, तो वहां पर आपका क्या हो जाता? राम टोल्ड मोहन होगा, राम टोल्ड मोहन दैट। ऐसे हम यूज करेंगे, समझ पा रहे हैं? ऑब्जेक्ट का खेल है, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो एज इट इज
और है तो हमारा टेल, टेल्स एंड क्या हो जाएगा दोस्तों, टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्या कर रहा है, पर्सन चेंज करते समय जो है नंबर तथा केस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समझ पा रहे हैं, बेहद जरूरी है आपका नंबर, ठीक है, वचन और केस हमारा जो कारक है। मैंने पिछले क्लास में केस के बारे में बताया था दोस्तों, इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप आगे जो है सॉल्व कर पाएंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो नंबर भी आपको याद रखना है। मैंने बताया था 2 टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे तो सिंगुलर, ठीक है, और दूसरा हमने बताया था प्लूरल। यह हमारा नंबर। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वस्तु का बोध हो, बहुवचन में एक या एक से अधिक वस्तु का बोध हो, बहुत सारी वस्तु का भी बोध होता है, हम वहां पर सिंगुलर या प्लूरल की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये ऑलवेज अनचेंज रहते हैं, विशेष ध्यान देना पड़ता है। ये कभी हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं। सुविधा के लिए पर्सनल प्रोनाउंस के सभी फॉर्म्स को नीचे टेबल में दिया जा रहा है, जिसको आपको याद करना होगा। तो चलिए देखिएगा, पर्सन क्या दोस्तों, पर्सन नॉमिनेटिव, पर्सन्स के आधार पर हम इसको देख पाएंगे। चलिए, पर्सन्स मैंने पढ़ाया था, प्रोनाउन पढ़ाते हुए फर्स्ट टाइप्स था दोस्तों, इसमें 3 हमने बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलिए इसी का हम नॉमिनेटिव केसेस, पॉजिटिव केसेस एंड ऑब्जेक्टिव केसेस देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन्स में हमारा 2 आता है दोस्तों, हमेशा और हमेशा 2 आपको याद रखना होगा, और टोटल आपको पूछ दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल कितने होते हैं दोस्तों, 7। ये भी आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन आपको पूछा जाए तो फर्स्ट पर्सन ओनली आई एंड वी, सेकेंड यू एंड थर्ड इज ही सी इट दे दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो इसका जो है पॉजिटिव केसेस में हमने जो है 2 टाइप्स के हमने देखा था। पॉजिटिव एडजेक्टिव, जब वो प्रोनाउन जो है हमारा एडजेक्टिव की तरह पॉजिटिव केस में काम करे, और इसमें जो है प्रोनाउन की तरह काम करता है दोस्तों। प्रोनाउन और एडजेक्टिव अच्छे से बताया है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैं उसको अब चर्चा नहीं करूंगा। आई का माई हो जाएगा एडजेक्टिव में, और प्रोनाउन में हम माइन यूज करेंगे दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव में आई का मी होता है। चलिए, वी का आवर, आवर्स, अस, यू, यू, योर्स एंड यू, एंड ही का हीज, हिज, हिम हो जाएगा। सी, हर, हर्स, यहाँ पर याद रखिए हर, ठीक है, प्रोनाउन केसेस में। एंड ईट, इट्स, नथिंग एंड इट, ठीक है। दे, देयर, देयर्स, ऐसे याद रखिएगा, एंड देम हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केसेस में। ठीक है, चलिए ये आपको याद रखना है। फिर आगे आपका बहुत यूज होने वाला है ये टर्म्स, इस टर्म को आप अच्छे से याद रखिएगा। क्या क्या केसेस देखे दोस्तों, हमने देखा नॉमिनेटिव, पॉजेसिव, और हमने ऑब्जेक्टिव केसेस देखी। ठीक है, कर्ता और हमारा क्या है कर्म, और ये हमारा अधिकार संबंध, 3 प्रकार के इंग्लिश में हम देखते हैं दोस्तों। तो ये हमें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। चलिए अब चेंजेस करना सीखते हैं। हमने बहुत सारे इतने देर तक क्या पढ़ लिया, नियम नियम नियम, चेंजेस 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 कैसे करें। अब चेंजेस करते हैं इसको पढ़कर बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से। और पहला है दोस्तों, उसमें बहुत सारे बिंदु हमें याद रखना होगा कि कहाँ पर क्या चेंजेस होगी, किस तरह से होगी, और कैसे हम उसको देखेंगे। चलिए तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब्स इन दी प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, पहले भी बताया। चलिए वहां पर तो हमने क्लियर कर ही दिया है, लेकिन और हम उसको एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोरिंग नहीं होना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यह हमारा टॉपिक है। स्पीच, हमारा नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बहुत ही सरल है, वॉइस से बहुत सरल है ये हमारा नरेशन। देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब्स हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है। सेज टू मी, सेज है दोस्तों, ठीक है, सेज है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है। मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसमें भी हमारा क्या है दोस्तों, प्रेजेंट में है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब,
पहले तो हमने ये देख लिया, पहला काम यही होता है किसी भी डायरेक्ट स्पीच में पहचानना कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है दोस्तों, हमारा कौन से फॉर्म में है, ठीक है, कौन से टेंस में है। तो हमने देखा सेज हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद देखेंगे कि क्या उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, हाँ है, तो ऑब्जेक्ट है तो क्या चेंजेस होगी इसमें, हाँ अवश्य। यहां पर जो है सेस का क्या हो जाएगा दोस्तों, टेल्स नजर आएगी। पहले भी और इससे पहले भी बताया था, क्या बताया था दोस्तों, कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट नजर आए, किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब में एक ऑब्जेक्ट नजर आए दोस्तों, तो वहां पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वह चेंजेस होगा। कैसे, सेस का टेल्स होगा, सेस का टेल्स होगा। चलिए तो देखिए, आई एम हिज टीचर, मैं जो है उसका क्या हूं, शिक्षक हूं, टीचर हूं कह रहा है। राम सेज टू मी, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा सब्जेक्ट राम है, ऑब्जेक्ट मी है, फर्स्ट पर्सन आई है दोस्तों, थर्ड पर्सन हमारा क्या है, हिज है, ठीक है। तो चेंज कैसे हो रहा है, राम टेल्स मी दैट ही इज हिज टीचर, ही इज हिज टीचर, ठीक है। तो राम का हमने देखा यहां पर सेस का हो जाएगा टेल्स और टू हट जाता है दोस्तों, जब भी इनडायरेक्ट में आती हैं तो मी का मी होगा, उसके बाद हम दैट लगाते हैं। फिर आई जो है हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है और यहां पर चेंजेस होगा दोस्तों उसका सन फार्मूला से। तो सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा राम है, एक लड़का है तो राम का ही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए, अब टेंस की बात कर रहे हैं तो एम हमारा सिंपल में है, तो ये हो जाएगा इज राम, ठीक है, इज। अच्छा, यहां पर मैंने बताया था कि चेंजेस नहीं होता है दोस्तों, क्या, जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब इस प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो टेंस का चेंजेस नहीं किया जाता है। यहां पर गलती करते हैं, यहां पर सभी वास डालकर आते हैं दोस्तों, अरे ये तो गलत है, ध्यान तो दीजिए। यहां पर से लिख दिया गया है, सेस लिख दिया गया, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में, तो आपको जो है चेंज नहीं करना होगा, नो चेंजेस। तो इसका यहां पर ही इज हिज टीचर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। चीकू सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, तो यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू आ गया दोस्तों, यू मतलब एसओ एंड 1 2 3 सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा चीकू टेल्स ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो से का टेल्स होगा, ठीक है, मी हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अब यू का दोस्तों आई हो जाएगा एंड आई के साथ हमेशा एम हिज फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है, माई फ्रेंड की जगह हिज फ्रेंड हो जाएगा क्योंकि वह उसके फ्रेंड है दोस्तों, मैं जो है उनका फ्रेंड हूं ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंजेस होगा। समझ पा रहे होंगे, जितने भी आपको कंसेप्ट बताया हूं उसके आधार पर आप जो है अब कभी भी जब भी आपका जो है किसमें आए दोस्तों, हमारा प्रेजेंट टेंस में आए रिपोर्टिंग वर्ब, तो आप जो है वहां पर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर टेंस में कोई चेंजेस नहीं हो रही दोस्तों, हमें जो है अकॉर्डिंग टू आवर सेंस, हमारे सेंस के अनुसार हमें चेंज करना है। किसको? इसके प्रोनाउंस को हम चेंज करेंगे, किसके अनुसार? हमारे सेंस के अनुसार, तब हम आगे बढ़ेंगे। आप टेंस को चेंज कर दिए क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा क्या है दोस्तों, हमारा है यहाँ पर टेंस है फ्यूचर और प्रेजेंट में। यही बस बातें याद रखना है और कंटिन्यू आप कीजिए, आपका सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। अब बात कर रहे हैं पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब होगा हमारे पास्ट टेंस में दोस्तों, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। रमन सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, रमन टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। सेड का क्या होगा, मैंने बताया ऑब्जेक्ट नजर आई, ला दीजिए, सैड का टोल्ड, सेस होगा तो हमारा टेल्स दोस्तों, से होगा तो टेल होगा दोस्तों, बस यही है। क्योंकि ये हमारा किसमें है, पास्ट में है दोस्तों, तो ये भी हमारा टोल्ड पास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए टू हट जाएगा, मी आ जाएगा, आई एम योर फ्रेंड, दैट तो आएगा ही, ठीक है। क्योंकि हाँ मैंने बताया दोस्तों क्या सेंटेंस को देखना है, ठीक है।
सेंटेंस को पहले देखना है, कौन सा है हमारा एजरेटिव सेंटेंस है, एजरेटिव सेंटेंस नजर आ रही है, इट मीन्स हम यहाँ पर दैट का यूज करेंगे। अभी तक हम एजरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि आपका दैट आएगा। अब आई फर्स्ट पर्सन ही हो जाएगा, रमन इज ए बॉय एंड ही। ठीक है, अब एम का वास होगा, योर फ्रेंड माई फ्रेंड। ठीक है, तो यही होता है हमारा टेंस चेंजेस होगा। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट टेंस में होंगे तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में परिवर्तन होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं डायरेक्ट स्पीच के हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो है वह सेंटेंस, क्या दोस्तों, सेंटेंस हमें नजर आ रही है एजरेटिव सेंटेंस। तो यह क्या हो जाएगा, दैट। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर टेंस की बात करें तो टेंस हमारे प्रेजेंट में नजर आ रही है दोस्तों। प्रेजेंट में भी आप देखिएगा तो वहां पर आपको सिंपल में नजर आ रही है, इसलिए यहाँ पर एम के जगह वास हो जाएगा, और ही है तो ही वास, और आई का हमने बता ही दिया है। ठीक है, तो ये हुआ टेंस चेंजेस, क्योंकि पास्ट टेंस हुआ रिपोर्टिंग हुआ तो टेंस अवश्य चेंज होगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो सेकंड है, he said I am playing football, he said that he was playing football। तो said का said ही होगा क्योंकि हमें जो है आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रही है। ठीक है, I का ही हो जाएगा, M है, was क्या है, ये हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट हो जाएगा सिंपल। ठीक है, एंड प्लेइंग फुटबॉल, नो चेंजेस, क्लियर। चलिए Anu said that she was reading। अब चलिए यहां पर देखिएगा, अंकिता said she will sing a song, अंकिता said that she would sing a song। मैंने पहले ही बताया, क्या बताया, will आएगा तो हमेशा आपका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा दोस्तों, will का would हो जाएगा। चलिए आपको ध्यान रखना है, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच कंटेनिंग यूनिवर्सल ट्रूथ। दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य हमें क्या नजर आती है, मतलब जो पूरे ब्रह्मांड में जो क्या हो हमेशा के लिए सही हो दोस्तों, वही हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। उसके लिए हम यूज करेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई ऐसा कथन हो जिससे विश्वव्यापी सत्य, चिरंतन सत्य या सिद्धांत हमें जो है या कोई जनरल ट्रूथ है का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, समझ पा रहे हैं। यही कह रहा है कि जो हमेशा के लिए सत्य है पूरे ब्रह्मांड में एक सामान्य हो, चाहे चिरंतन हो, चाहे विश्वव्यापी सत्य हो, उसके लिए चाहे कंडीशंस उसमें क्या हो दोस्तों, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब क्यों ना ही पास्ट में हो, तो वहां पर हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहां पे, इनडायरेक्ट स्पीच में, वहां पर टेंस में कोई चेंजेस नजर नहीं आएगी दोस्तों, वह एज इट इज हो जाएगा, एज इट इज हमें नजर आएगी। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। कह रहा है, टीचर ने कहा कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, जो हमारा पृथ्वी होता है वह सूर्य के चारों ओर क्या करती है, घूमती है, परिक्रमा करती है। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल सत्य है दोस्तों, एक सार्वभौमिक विश्वव्यापी सत्य है। तो यह कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में एज इट इज लिखा जाएगा, चेंजेस नहीं होगी। तो इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। देख पा रहे हैं कुछ चेंजेस हुआ क्या, नहीं, बस हमने यहाँ पर दैट क्या किया है, ऐड किया है। ये तो हमेशा होती है क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है किसमें है दोस्तों, एजरेटिव सेंटेंस में, इसलिए दैट यूज किए। और हमें पता है नियम कि यह क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वहां पर नो चेंजेस, चाहे हमारा रिपोर्टेड जो स्पीच है क्या दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे क्यों ना हमें पास्ट में नजर आए। ठीक है, तो यही हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ वाला नियम। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। 5 and 5 is 10। क्या ये सही है?
कहीं भी जाइए, किसी भी देश में जाइए दोस्तों, 5 और 5 क्या होगा, 10 होगा, 10 होगा। तो ये क्या किसी भी जगह चेंजेस होने वाली है? नहीं। विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाइए, 5 और 5 10 होगा, 5 और 5 10 होगा, तो ये चेंजेस नहीं होगा। ये है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। एक और ट्रूथ देखते हैं, लेबर न्यू गोस इन वैन। ठीक है, तो इस तरह हमारा एग्जाम्पल और बहुत सारे हैं और हम बता सकते हैं और जान सकते हैं कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए अब हमारा अन्य टॉपिक क्या है। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए गए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन एडजेक्टिव को बदलने की आवश्यकता पड़ती है और ऐसी स्थिति में हम अपने मन से कोई भी सुइटेबल ऑब्जेक्ट चुन लेते हैं और उसे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रख देते हैं। अब यहां पर रिमेंबर आपको रखना होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिमेंबर, ठीक है, और कुछ कुछ हमें फैक्ट हमें यहाँ पर याद रखनी होगी। मैंने तो अभी आपको 2 ही 3 ही बताया। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया आपका, रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा नो चेंजेस, पास्ट में होगा चेंजेस, यूनिवर्सल आ गया नो चेंजेस। 3-4 हमने देखे हैं दोस्तों। अब इससे पूर्व जो है हमें और कुछ कुछ फैक्ट हमें याद रखनी होगी, तभी हम जो है आगे सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। समझ पा रहे हैं? तो चलिए हमारा रिमेंबर याद रखने योग्य क्या क्या हमारे तथ्य हैं उसको पहला पढ़ते हैं। तो पहला आपको नजर आ रही है कि he said I want to help you, he told me that he wanted to help me। दोस्तों तो यहाँ पर देखिएगा, तो he told me मतलब इसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा और कहा कि जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों हमारे पास, तो हम हमारे सुटेबल के अनुसार, लेकिन ध्यान में देना है कि कोई गड़बड़ी हमें नजर ना हो। ठीक है, गड़बड़ी ना हो तो ध्यान में दीजिएगा। तो यहाँ पर मी ऐड किया गया है, फिर दैट, क्योंकि ये हमारा एजरेटिव सेंटेंस, दैट ही वांटेड टू हेल्प मी एज इट इज, मतलब यहाँ पर पास्ट में है, चेंजेस होगा दोस्तों टेंस, तो वांट का वांटेड हो गया, टू हेल्प मी हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है। ही या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ही टोल्ड हर, मी की जगह हर, कोई भी लड़की को कह रहे हैं या मुझे कह रहे हैं या कोई भी हो सकता है। ठीक है, हर की जगह हम हीज भी लिख सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार, हम सुटेबल के अनुसार हम लिख सकते हैं दैट ही वांटेड टू हेल्प हर। यही कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं और हमारा क्या है, तो यदि यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर संबोधन के शब्द के रूप में कोई, क्या दोस्तों, संबोधन के रूप में कोई नाम का प्रयोग हुआ हो तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। संबोधन के शब्द के रूप में कोई नाम का प्रयोग हुआ है तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। समझ पा रहे हैं? एग्जांपल देखिएगा, ही सेड मोहन आई वांट टू टीच यू। क्या दोस्तों, ही सेड, देखिएगा इन्वर्टेड कामा कहां पर नजर आ रही है आपको, देख पा रहे हैं? देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहां पर इन्वर्टेड कामा के अंदर मोहन चला गया है, मोहन चला गया है, यही कह रहा है। ही सेड मोहन इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो आई वांट टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। तो ही टोल्ड मोहन दैट, तो यहां पर हम जो है जब भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे दोस्तों, जो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है वह इसमें आ जाएगा, हट जाएगा, तो यहां पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते। समझ पा रहे हैं? रिपोर्टिंग वर्ब है, उसका हम ऑब्जेक्ट के रूप में हम उसको यूज करेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों, ही टोल्ड मोहन दैट, यहां तक देखिएगा दोस्तों, ये इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है, उसको हमने यहां पर क्या बनाया है दोस्तों, हमने उसके ऑब्जेक्ट बना दिया उस रिपोर्टिंग वर्ब के। चलिए उसके बाद दैट यूज किए हैं, जबकि हमें हमारा नियम कहता है कि ही सेड दैट यूज होना चाहिए था, उसके बाद मोहन यूज होना चाहिए था। सही है? हाँ, लेकिन हमारे पास सेकेंड नियम यह कहता है कि हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, जब भी
इन्वर्टेड कामा के अंदर संबोधन के शब्द के रूप में कोई नाम का प्रयोग हो। यहाँ पर मोहन क्या है दोस्तों, एक संज्ञा है, एक नाम है, तो हम इसको जो है यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का एक ऑब्जेक्ट। तो चलिए, ही आई का ही, वांट का वांटेड टू टीच हिम। ठीक है, चलिए। रितिका सेड यू शुड रीड रेगुलरली शिवम। दोस्तों रितिका टोल्ड हो जाएगा, सेड का टोल्ड। ठीक है, अब टोल्ड क्यों शिवम, अच्छा, यहां पर देखिएगा, ये तो है, कई आप सेंटेंस में देखेंगे दोस्तों, तो ये बाहर चला गया है, मतलब लास्ट में यूज हुआ है, तो ये हमें ऑब्जेक्ट के रूप में नजर आ रही है। ठीक, अच्छा, सॉरी, यहां पर देखिए टोल्ड यूज किया है। क्यों टोल्ड, क्यों? मोहन एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों, मैं सैड भी लिख सकता था, लेकिन वह गलत हो जाता, क्योंकि जब भी हमें ऑब्जेक्ट नजर आए तो टेल एंड सेज का आपका टेल्स एंड सैड का टोल्ड हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सैड का टोल्ड, यहाँ पर भी सैड का टोल्ड, क्योंकि आप जब आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर शिवम देखिएगा, देख पा रहे हैं, शिवम हमारा क्या है, एक नाम है, तो नाम को हम यहाँ पर इस रिपोर्टिंग वर्ब में दोस्तों क्या यूज करेंगे, एक नाम है, तो इसको ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज करेंगे। उसके बाद दैट ही शुड रीड रेगुलरली। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले भी बताया, शुड का हमेशा शुड होगा, नो चेंजेस, तो शुड का शुड, वुड का वुड, माइट का माइट एंड कुड का कुड होगा। ठीक है, थर्ड बोल रहा है, यदि इन्वर्टेड कामास के अंदर ओ वेल, ओके इत्यादि हो तो इसमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लुप्त कर देते हैं दोस्तों। जब भी ये वर्ड आए, ओ वेल ओके, ओ वेल ओके, ये तीन चीजें याद रखिएगा। जब भी हमें डायरेक्ट स्पीच में नजर आती है दोस्तों, तो हम वहां पर जो है उसको स्किप कर देते हैं, लुप्त कर दिया जाता है। चलिए एग्जांपल देखिएगा, क्या कर रहा है, ही सेड ओके अंकित यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, जाओ अब, ऐसे बोल रहा है ओके, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही टोल्ड। क्या दोस्तों, ही टोल्ड, सैड का टोल्ड, क्योंकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अंकित है। ठीक है, दैट ही कुड गो देन। यहां पर देखिएगा, मैंने थर्ड नियम पढ़ाया था, उसमें नाउ का देन बताया, इसलिए नाउ की जगह देना है, सोचना नहीं है देन कहां से आया। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया दोस्तों, नाउ का क्या होगा दोस्तों, हमेशा देन लिखा जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहां पर नाउ का देन होगा। ठीक है, तो ओके को हमने स्किप किया, अंकित को लाए एक ऑब्जेक्ट के रूप में, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में, उसके बाद हमने दैट का यूज किया, ये हमारा एसर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, अब यू का ही, कुड, कैन का कुड दोस्तों, गो का गो, नाउ का देन हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यू हमारा क्या है दोस्तों, यू हमारा सेकेंड पर्सन होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही है तो ही होगा, समझ पा रहे हैं। सी लिख देंगे क्या, नहीं, ये क्या है, पुरुष के लिए प्रयोग होता है दोस्तों, पुरुष के लिए प्रयोग होगा, थर्ड पर्सन है, तो वहां पर आप हमेशा यूज करेंगे दोस्तों ही। यहीं पे सी होता तो सी यूज करते हैं दोस्तों, यार रितिका या संगीता या कोई भी कविता, जो भी लड़की आ जाए, वहां पर हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, एक उदाहरण देखिएगा, सी सैड वेल, वेल आया दोस्तों, इसको स्किप करेंगे, तो सी टोल्ड राधा, राधा आ गई। ठीक है, सी आ गया, सी होगा, कुड डू इट, कैन का हमेशा क्या होगा, कुड होगा। तो इस तरह आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है, पहला आपको क्लियर हो गया, ये फैक्ट क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब हम आते हैं सेकंड फैक्ट, क्या याद रखने योग्य है, कहां पर क्या यूज हो सकता है। छोटे छोटे हमें जो बिंदु होते हैं उसको याद करने होते हैं, तभी हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। क्योंकि हमें किसी भी एग्जाम में दोस्तों देखिएगा तो आपको नॉर्मल कोई भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए नहीं देते हैं, आपको घुमाया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो यही है, तो इस पॉइंट को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, याद रखना होगा। तो चलिए सेकंड फैक्ट कहता है, यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर, अच्छा ये पढ़ लिए क्या, ठीक ठीक, ये पढ़ लिए हैं, सॉरी। अब आते हैं थर्ड, रूल्स के अनुसार वर्ब का टेंस प्रोनाउन का ये चेंज करने के लिए नियमों का पालन करते हैं। ठीक है चलिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है,
हाँ, अच्छा। चलिए आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।